आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से निकल कर आई है। ये रिपोर्ट है मनु पबी की और इस रिपोर्ट में उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज शेयर की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग इस रिपोर्ट का लिंक डाल देंगे और पहले इस अपडेट को समझने के बाद में फिर हम लोग एनालाइज करेंगे पूरी सिचुएशन को कि इस अपडेट के बाद में पूरा सिनेरियो कैसे बदलता है और अभी भी क्या परेशानियां रह जाती हैं। मनु की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से केवल 36 रफाल अक्वायर किए गए थे, लगभग उसी तरीके से भारतीय वायुसेना आने वाले समय में F-35 लाइटनिंग II भी अक्वायर करेगी और इनका नंबर भी वो 36-40 के आसपास ही रहने वाला है। अगर आगे चलकर चीजें ऐसी ही होती हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है तो F-16 को रीब्रांड करके जो F-21 ऑफर किया गया था वो सीन से बाहर हो जाएगा और वो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। उस सिनेरियो को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, यूएस की तरफ से F-16 को भारत को ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि F-16 के एयरफ्रेम में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी डालकर जैसे कि एईसा रेडार, बेहतर मिशन कंप्यूटर, नई इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स और नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ में इस एयरक्राफ्ट को F-16 से F-21 बनाया जाएगा और उसको भारत को ऑफर किया जाएगा। ऊपर से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा ऑफर दिखाई देता है और यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस भी भारत आएगा क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे F-16 इस समय ऑपरेट किए जा रहे हैं और उन सभी का MRO भारत आएगा। F-16 एक पुराना फाइटर जेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो भी पुरानी रहेगी। ऑपरेशनली F-21 एक अच्छा केपेबल फाइटर जेट होगा, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर करने की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। आइडिया था कि इंडिया में F-21 को टाटा बनाएंगे और इस समय यूएस में जो F-16 की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो पहले फोर्ट्सवर्थ में हुआ करती थी और अब ग्रीनवेल में है, उसको इंडिया शिफ्ट किया जाएगा और भारत इस पुरानी असेंबली लाइन के पैसे देगा। देखिए, यहाँ पर जो F-16 बनाए जाते हैं उनके बल्कहेड मशीन करके बनाए जाते हैं जिससे पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम रहती है। इन थ्योरी इनके ऊपर आप ज्यादा पावरफुल इंजन स्नैप ऑन करके उन्हीं एंगल ऑफ अटैक्स पर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए इस समय जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वहाँ पर आइसोथर्मल फोर्ज प्रेस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि कॉम्पोजिट की मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर नए तरीके के ऑटोक्लेव्स का प्रयोग किया जाता है, सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, वायर आर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, SPF, DB, ये सारी नई टेक्नोलॉजी इस समय भारत में मौजूद है या फिर इनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर भारत की सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनी को आप पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर पुश कर देंगे तो एक्स्ट्रा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के चलते वो नई चीजों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और आप स्ट्रैटेजिकली भारत को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। ऐसे में अगर भारत F-35 लाइटनिंग II को लेकर G2G डील करता है तो मेरे यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी थी F-21 को लेकर वो यहाँ दूर हो जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि केवल 36 एयरक्राफ्ट अगर अक्वायर किए जाते हैं तो आपका कैपेक्स भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। हालांकि दूसरे प्रोग्राम इम्पैक्ट होंगे लेकिन उतना सिग्निफिकेंट डेंट नहीं आएगा जितना 114 F-21 और फिर F-35 को लेकर आता। इसके अलावा अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि दूसरे इंडियन प्रोजेक्ट्स के साथ में टाटा को लिंक किया जाए और टाटा के पास में एग्जैक्टली उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जैसा कि HAL की नई असेंबली लाइंस में हो रहा है। अगर आप आइडियल सिचुएशन देखें तो टाटा या दूसरी किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास में कम से कम 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट करने की क्षमता हो और उनके पास में एक प्रॉपर फाइनल असेंबली लाइन हो। आपके सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट चाहे तेजस मार्क 2 हो, आमका हो या आमका मार्क 2 हो या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हो, ये सारे के सारे प्रोग्राम इन दोनों असेंबली लाइन से निकल कर आए, एक फेयर कंपटीशन हो और आप ये चीज एक्सेप्ट करें कि इन असेंबली लाइंस को सेटअप करने की जो कॉस्ट है उसके चलते प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और ज्यादा रेट पर आप इन फाइटर जेट्स को खरीदें। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राइवेट असेंबली लाइन से आ रहे एयरक्राफ्ट को कुछ सालों तक सब्सिडाइज करना पड़ेगा ताकि एक्चुअल सेंस में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। पुरानी टेक्नोलॉजी भारत में डंप करके आप अपने फ्यूचर को ही डार्क कर रहे हैं। होप चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।